तकरीबन 1900 साल पहले फरीसी और फ़क़िया बड़ी शिद्दत से मसीहा की आमद का इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्यों था? इसकी वजह यह थी कि तमाम मसाइल जो उस वक्त हो रहे थे सिर्फ मसीहा के आने से हल हो सकते थे। वो उनके आने के मुश्ताक थे क्योंकि वो इन मसाइल को अपनी कुव्वत से हल नहीं कर सकते थे। अब दुनिया भर की तमाम कलीसियाओं पर एक नज़र डालें। वो सब यीशु की दूसरी आमद के बेताबी से मुंतज़िर हैं। ताहम 1900 साल पहले अगरचा मसीहा इस जमीन पर आए थे, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया था। कोई भी उनकी तमाम तालीमात को दुरुस्त तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं था। तो फिर आज के बारे में क्या ख्याल है? उनकी दूसरी आमद का हाल भी उनकी पहली आमद की तरह ही है। ये इब्रानियों बाब 9 आयत 27 है। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर उन्होंने अपने पहले ज़ुहूर में पेशीन गोई को पूरा करने के लिए, हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए अपने बदन की कुर्बानी दी। और अब ये हिस्सा उस पेशीन गोई के बारे में है जो वो अपने दूसरे ज़ुहूर में पूरा करेंगे। दूसरी बार वो कितनी मर्तबा जाहिर होंगे? बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। इस दुनिया में अहम मसाइल हैं जो इस दुनिया के लोगों की ताकत से हल नहीं हो सकते। जमीन आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है। न सिर्फ जमीन पर की चीजें मर रही हैं, बल्कि हवा भी आलूदा हो रही है। पानी भी मुस्तस्ना नहीं है। जमीन की जरखीजी बतदरीज कम होती जा रही है। इसीलिए किताब मुकद्दस बयान करती है कि मसीह हमें बचाने के लिए यकीनन दूसरी बार जाहिर होंगे। यहां दूसरी बार आना उनका जिस्म में आना है। अगर वो रूह में जाहिर होते या आते तो हम पहली या दूसरी बार जैसी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसकी वजह यह हकीकत है कि वो रूह में हमेशा हमारे साथ हैं। चूंकि वो हमेशा रूह में हमारे साथ हैं, इसलिए वो दूसरी बार आएंगे। इजहार बयान उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि वो बदन में न आए। ऐसे इजहार बयान इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जब वो इस जमीन पर मुजस्सम होकर आते हैं तो हमें मसीहा के तौर पर किसको पहचानना चाहिए? वो कौन होना चाहिए? इस मसला को वाज़े तौर पर समझने के लिए हम यशायाह बाब 59 से एक और नबूवत देखते हैं। आयत 18 से पढ़ते हैं। वो उनको उनके अमाल के मुताबिक जजा देगा, अपने मुखालिफों पर कहर करेगा और अपने दुश्मनों को सजा देगा और जजीरों को बदला देगा। तब मगरिब के बाशिंदे खुदावंद के नाम से डरेंगे और मुशरिक के बाशिंदे उसके जलाल से, क्योंकि वो दरिया के सैलाब की तरह आएगा जो खुदावंद के दम से रवां हो। सिय्योन में एक फिदिया देने वाला आएगा। सिय्योन, वो कहाँ आएंगे? सिय्योन में। क्या कहा गया है कि निजात दहिंदा कहाँ आएंगे? ये कहा गया है कि वो सिय्योन में आएंगे। तो फिर सिय्योन किसको जाहिर करता है? आए हम सब मिलकर यशायाह बाब 33 पर एक नजर डालते हैं। हमारी ईदगाह सिय्योन पर नजर कर। तो फिर किस जगह को सिय्योन कहा जाता है? ये वो जगह है जहां ईदें मनाई जाती हैं। वो सिय्योन है, वो जगह जहां ईदें मनाई जाती हैं। तो फिर वो कलीसिया जो सब्त का दिन, ईद फस्ह, ईद फतीर और 3 वक्तों की 7 ईदों के तमाम जाबितों पर अमल करती है, सिय्योन है। हम जान सकते हैं कि यही वो जगह है जैसा कि मुकाशफा बाब 14 में दर्ज है, जहां बर्रा रहता है। हम यिर्मयाह बाब 4 आयत 5 की तरफ जाते हैं। यहूदा में इश्तहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको। बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो के हसीन शहरों में चलें। हमें कहां जाना चाहिए? तुम सिय्योन ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर न करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शिमाल की तरफ से लाता हूं। ऐसी आफतों में भी हम सबको कहां जाना चाहिए? उस सच्चाई में जहां हम ईदें मना सकते हैं। इस सच्चाई के अंदर कौन रहता है? इसकी वजह यह है कि सब आफतों को दूर करने वाले खुदा वहां रहते हैं। इसकी वजह यह है कि खुदा यानी हमें बचाने वाला निजात दहिंदा वहां है। आफतों से भरे इस जमाना में आखिर हमें कौन बचाएगा?
सयून में रहने वाले खुदा के सिवा हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है।